महेश जी, मंच पर मौजूद सम्माननीय मुख्य अतिथि जी जो अभी जा चुके हैं, अध्यक्ष महोदया, संरक्षक महोदय गुप्ता जी, डांडिया जी के परिवार से यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद डांडिया जी, दिवाकर जी और सभी पुरस्कृत शिक्षक फोरम के इस टीम के पुरोधा रामेश्वर जी, राजेंद्र हंस जी भी जा चुके हैं अभी। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए सभी सम्मानित शिक्षक साथी और पुरस्कृत शिक्षक फोरम के सभी सदस्य, यूँ तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पर जो सम्मान पुरस्कृत शिक्षक फोरम के मंच पर जो मिलता है उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। इस बात को मैं पिछले 8-10 साल से महसूस करता आ रहा हूँ। 2015 से मैं सम्मानित होता जा रहा हूँ इस मंच से, और इस सभागार में भी मैं पहले आ चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। चूँकि बहुत सारे अवसर मिले जब मैं बहुत से लोगों के बीच में गया, अभी मैं अमेरिका भी गया, तो मैं वो अनुभव साझा करूं उससे पहले आप लोगों के साथ एक बात साझा कर दूं कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जो कार्य कर रही है वैसा संभवतः कोई भी काम नहीं कर रहा। इतने मन से, इतने समर्पण से और इतने सिस्टमेटिक तरीके से जो राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम काम कर रही है, ये और लोगों के लिए और स्टेट्स के लिए निश्चित रूप से इसका अनुकरण करना चाहिए। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं पुरस्कृत शिक्षक फोरम के रामेश्वर जी, गुप्ता जी, मंचासीन मैडम और वो लोग जिनके नाम नहीं आते पर पीछे से बहुत काम करते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि हम तो उस कंगूरे की तरह हैं जिसने ज़्यादा कुछ नहीं किया पर वो चमकता ज़्यादा है, नींव की ईंट तो कोई और ही लोग हैं। और हमारा आगे बढ़ना, क्यों हम आगे ना बढ़ें जब आपके संरक्षक ऐसे लोग बैठे हों, मैं इनको संरक्षक कहता हूँ, रामेश्वर जी मेरे संरक्षक हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में कमल किशोर जी चोटिया जी यहाँ मौजूद होंगे। मैं पहली बार उनके साथ रामेश्वर जी से मिला था और वो टीपीएस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया था, तो मैंने तो तभी से सोच लिया कि मुझे भी एक संरक्षक की ज़रूरत है और मुझे पुरस्कृत शिक्षक फोरम के रूप में, रामेश्वर जी के रूप में, मैडम के रूप में मिल चुका है। और वो आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं चलता जा रहा हूँ, वरना इतना लंबा शायद ही कोई चल पाए। मैं एक बात महसूस करता हूँ हमेशा जब मैं किसी कार्यक्रम में होता हूँ तो कार्यक्रम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा उस बारे में बात होती है, जबकि मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। यहाँ पर जो भी पुरस्कृत है उन सब ने अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है, इसीलिए वो पुरस्कृत है। मैंने बस आज के समय की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को टच किया, जैसे कि मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज हर कोई मोबाइल को यूज करता है, उसके बहुत सारे ऐप्स यूज करता है, लेकिन जब 2010-11 था तब सामान्यतः लोग ये नहीं समझ पाए थे कि इसका शिक्षा में भी प्रयोग हो सकता है, और अगर हमने इसका शिक्षा में प्रयोग नहीं किया तो ये घातक साबित हो सकता है। और एक विज्ञान के, गणित के विद्यार्थी के रूप में ये बात मुझे उसी समय ही महसूस हो गई थी कि बच्चे इससे बहुत प्रेम करने वाले हैं और हमें इसको शिक्षा में प्रयोग लेना ही चाहिए। बस इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐप्स बनाए। अभी हमारे 100 ऐप्स हैं और सभी फ्री हैं, प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आप इमरान ऐप सर्च करोगे यू विल फाइंड ऑल द ऐप्स ऑन प्ले स्टोर, ऑल आर फ्री, एंड आउट ऑफ 5 यू विल फाइंड 4.5 और मोर रेटिंग्स। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो ये मैंने एक क्षेत्र में काम किया, लेकिन शिक्षा कोई एक क्षेत्र नहीं है, वो बहुत बड़ा एक समुद्र है जिसमें हर एक को अपनी आहुति देनी है और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेटेस्ट जो मेरा काम है वो ये है कि मेरा चयन फुल ब्राइट DAI स्कॉलरशिप में हुआ। मुझे फेलोशिप कहते हैं, मुझे रामेश्वर जी ने कहा भी कि उसको बताएं।
मुझे लगता है कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम से बढ़िया मंच उसके लिए कोई हो नहीं सकता। ये एक प्रोग्राम है जो अमेरिकी सरकार के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी सरकार इसका पूरा खर्चा उठाती है और भारत सरकार और अमेरिकी सरकार का, क्योंकि अमेरिका तो एक बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, तो हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन है, तो भारत के साथ भी रिलेशन है। और वो 50 टीचर्स को दुनिया भर से बुलाती है। अमेरिकी सरकार 50 टीचर्स को एक सेमेस्टर के लिए, एक सेमेस्टर का मतलब ये मान लीजिए 4 से 5 महीने, इतने समय के लिए अमेरिका में बुलाती है और पूरी दुनिया से बुलाती है। तो कंपटीशन बहुत भारी होता है। भारत में ही 95 लाख स्कूल शिक्षा के टीचर्स हैं, केवल सरकारी। उनमें से भारत का कोटा 4 टीचर्स का होता है, केवल 4 टीचर्स चयन होते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो चूंकि आप तो पुरस्कृत पहले से हैं, तो आप वो 95 लाख से कंपटीशन नहीं करते। आप तो गिनती के जो 1000, 2000, 5000 होते हैं उनमें कंपटीशन करते हैं। चयन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, ना कोई जैक की जरूरत होती है, ना कोई अप्रोच की जरूरत होती है। आपको आपका फॉर्म भरना है, 4-5 हज़ार फॉर्म भरों में आते हैं। फॉर्म बहुत लंबा होता है, 60-70 पेज, आपको यूँ मानिए कंटेंट उसमें तैयार करना है। और उसको करने के बाद आपको फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, दिल्ली में या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में आपको वो टीम चयन करके उनको रिकमेंड कर देती है अमेरिकन्स को। फिर उसके बाद अमेरिकन्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको टॉफेल की एक परीक्षा देनी होती है, जो अंग्रेजी में आपकी दक्षता का आकलन करती है कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो क्या इंग्लिश में बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो टॉफेल आपको देना होता है और उसमें मिनिमम 61 मार्क्स आपको लाने होते हैं आउट ऑफ 120। ये सब करने के बाद आपका चयन होता है। तो लगभग 1.5 साल की एक लंबी प्रक्रिया से इसमें गुजरना होता है। मुझे भी किसी पुरस्कृत शिक्षक ने ही सजेस्ट किया था कि इमरान यू शुड अप्लाई। और मेरा जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि इंग्लिश, मैं तो हिंदी बेल्ट से हूँ, हिंदी माध्यम विद्यालयों में पढ़ा हूँ, सरकारी विद्यालयों में पढ़ा हूँ, संस्कृत विद्यालय में शिक्षक हूँ जहाँ हम अंग्रेजी कहाँ बोलते हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। और अगर आपका चयन वहाँ होता है और आप वहाँ जाते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है कि फुल ब्राइट का जब लोगो आपके पास होता है तो आपको हर मंच पर बहुत स्पेशल जगह मिलती है। एयरपोर्ट से महत्व बढ़ जाता है। वीज़ा आपका 1 मिनट में हो जाता है। अमेरिकी वीज़ा मिलना बहुत कठिन है, लेकिन जैसे आप कहते हैं मेरा फुल ब्राइट में चयन हुआ है, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू, वो आपको सीधा वीज़ा देंगे। इसके अलावा प्लेन में अगर पता लग गया कि आप फुल ब्राइट है तो हो सकता है प्लेन में आपका अनाउंस किया जाए कि देयर इज समवन हु इज ए फुल ब्राइट फेलो हियर। अमेरिका में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और फिर वहाँ पर आपको, जैसे मैं न्यूयॉर्क में था, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में था, हम वहाँ पर 17 थे, टोटल 50 थे, 3 यूनिवर्सिटी में थे। मेरे यूनिवर्सिटी में हम 17 थे, 12 कंट्रीज से थे। तो अलग अलग कंट्रीज में एजुकेशन का क्या सिस्टम है, अलग अलग लोगों की संस्कृति क्या है, इसके 4 मुख्य कंपोनेंट हैं इस प्रोग्राम के जो वहाँ आपको करने होते हैं। अमेरिकी सरकार पूरा पैसा उठाती है, आपको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। हम 17 थे, सरकार ने 19 करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया हुआ था, जिससे कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अच्छे अपार्टमेंट मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, आपको कहीं भी जाना है गाड़ी का खर्चा मिलता है, पैसे मिलते हैं इतने कि जिससे आप वहाँ सर्वाइव कर सको। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, $1000 आपको मिलेंगे टेक्नोलॉजी अलाउंस। आपको कहीं कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, $1500 आपको मिलेंगे इस बात के कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, आप घूमें, अमेरिका को देखें। आपको $40 प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं इस बात के कि आप वहाँ पे अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से रहें। तो पैसे का कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिलता है। 4 कंपोनेंट पे काम होता है। आपको 2 ऑडिट कोर्स करने होते हैं। ऑडिट कोर्स से मतलब ये है कि 2 कोर्स ग्रेजुएट लेवल के उस यूनिवर्सिटी में आपको करने होते हैं। फाइनल एग्जाम आप दो चाहे मत दो, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट हर असाइनमेंट आपको करना है, हर एक क्लास अटेंड करनी है। आपको स्कूल्स में जाना होता है अमेरिका की में, आपको वहाँ देखना होता है एजुकेशन सिस्टम को। इसके साथ ही आपको वहाँ पर लेसन लेने होते हैं, अपने देश के बारे में वहाँ पढ़ाना होता है। वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। एक रिसर्च पेपर आपको लिखना होता है, वो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा होता है कि व्हाट रिसर्च यू वांट टू डू देयर। आखिर क्यों जाना चाहते हैं आप अमेरिका, आप आपकी रिसर्च को इंडिया में क्यों नहीं करना चाहते, यू हैव टू प्रूव इट। और वहाँ जाकर आप उस रिसर्च को करते हैं, वो एक बड़ा इसमें प्रोग्राम होता है। और चौथा होता है कल्चरल एक्सचेंज। आप अपनी कल्चर को वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमने भी इंडिया की वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई, इंडिया की चीज़ें वहाँ पर बताई। आप अलग अलग कंट्री से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल्स में आप एग्जीबिशन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं।
और इसके अलावा फिर आपको सेमिनार्स और फ्रेंडशिप फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। और लास्ट में वाशिंगटन में आपको जाना होता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम होता है। तो इसको आप अप्लाई ज़रूर करें। मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अभी इसकी लास्ट डेट मार्च में है, अभी भरा हुआ आ रहा है। अगर आप भरना चाहें तो जरूर भरें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम बहुत बड़ा काम कर रही है। आप लोगों को आज तेजकर्ण दंडिया पुरस्कार मिला है। मुझे लगता है कि वो आपको एक ऐसा सोपान प्रदान किया है जहाँ से आप बहुत ऊंची हाइट्स तक जा सकते हैं। और मुझे लगता है पुरस्कृत शिक्षक फोरम भी यही चाहेगी कि आप यहाँ ना रुकें, आप आगे तक जाएं और इस सम्मान को वाकई प्रूव करें कि यस यू डिजर्व इट। एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया। धन्यवाद।